जय श्री कृष्णा। गीतांक 109 श्रीमद् भागवत गीता 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग श्लोक 5.3 संन्यास योग से कर्मयोग की श्रेष्ठता तथा कर्मयोगी के लक्षण। प्रस्तुति योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक अर्थात गीतांक 108 में श्लोक 5.1 और 5.2 इन दो श्लोकों के अंतर्गत हमने अर्जुन की श्रेय विषयक जिज्ञासा व भगवान द्वारा उसके संशय समाधान का स्वाध्याय मनन किया। अब आगे भगवान श्लोक 5.3 में संन्यास योग से कर्मयोग की श्रेष्ठता तथा कर्मयोगी के लक्षण के बारे में बता रहे हैं। आइए जानते हैं। श्लोक 5.3 ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हे महाबाहो, जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है और ना ही किसी की आकांक्षा करता है, वह सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित ऐसा मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। महाबाहो संबोधन के दो अर्थ होते हैं। एक तो जिसकी भुजाएं बड़ी और बलवान हों। भुजाएं बड़ी और बलवान से आशय यह है कि जो शूरवीर हो, और दूसरा जिसके मित्र तथा भाई बड़े पुरुष हों। तो अर्जुन शूरवीर भी थे तथा उनके मित्र प्राणी मात्र के सुहृद स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, और भाई अजात शत्रु धर्मराज युधिष्ठिर थे। इसलिए यह संबोधन देकर भगवान अर्जुन से मानो यह कह रहे हैं कि कर्मयोग के अनुसार सबकी सेवा करने का बल तुम्हारे में है, अतः तुम सुगमता से कर्मयोग का पालन कर सकते हो। यो न द्वेष्टि अर्थात कर्मयोगी वह होता है जो किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, सिद्धांत आदि से द्वेष नहीं करता है। कर्मयोगी का काम है सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना। यदि उसका किसी के भी साथ किंचित मात्र भी द्वेष होगा तो उसके द्वारा कर्मयोग का आचरण सांगोपांग नहीं हो सकेगा। अतः भगवान कहते हैं, जिससे कुछ भी द्वेष हो उसकी सेवा कर्मयोगी को सर्वप्रथम करनी चाहिए। न द्वेष्टि पद देने से भगवान का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति किसी को भी बुरा समझता है अथवा किसी का भी किसी भी रूप में बुरा चाहता है, वह कर्मयोग के तत्व को समझ ही नहीं सकता। अतः प्राणी मात्र के हित के उद्देश्य से कर्मयोगी के लिए बुराई का त्याग करना जितना आवश्यक है, उतना भलाई करना आवश्यक नहीं है। अर्थात बुराई पाले व्यक्ति को दूसरे की भलाई आरंभ करने के पूर्व अपने अंदर पल रही बुराई को हटाना बहुत जरूरी है। कारण ये कि भलाई करने से तो सिर्फ सीमित हित होता है, परंतु बुराई रहित होने से संपूर्ण विश्व मात्र का हित होता है। दूसरा कारण यह है कि भलाई करने में क्रियाओं और बाह्य पदार्थों की प्रधानता रहती है, परंतु बुराई रहित होने में भीतर का असीम भाव प्रधान रहता है। यदि भीतर से बुरा भाव दूर न हुआ और बाहर किसी की भलाई करें तो इससे अभिमान पैदा होगा, जो कि आसुरी संपत्ति का मूल है। भलाई करने का अभिमान तभी पैदा होता है जब मनुष्य के भीतर
अपूर्णता अर्थात कमी अथवा कुछ न कुछ बुराई शेष हो। परंतु जहाँ पूर्णता है वहाँ अभिमान का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। गहराई से देखा जाए तो नाशवान वस्तुओं की सहायता के बिना भलाई नहीं की जा सकती। जिन वस्तुओं से हम भलाई करते हैं वे वस्तुएं हमारी हैं ही नहीं, प्रत्युत उन्हीं की हैं जिनकी हम भलाई करते हैं। फिर भी यदि भलाई का अभिमान होता है तो यही नाशवान का संग है। जब तक नाशवान का संग है तब तक योग की सिद्धि नहीं होती। मैंने भलाई की, यह अभिमान बुराई से भी अधिक भयंकर है, क्योंकि यह भाव मैंपन में बैठ जाता है। कर्म और फल तो मिट जाते हैं, पर जब तक मैंपन रहता है तब तक मैंपन में बैठा हुआ भलाई का अभिमान नहीं मिटता। दूसरी अति महत्वपूर्ण जानने योग्य बात यह है कि बुराई को तो हम बुराई रूप से जानते हैं, पर भलाई अर्थात भलाई करने का अभिमान, इसे हम बुराई रूप से नहीं जानते हैं। और भलाई के अभिमान का त्याग करना बहुत कठिन होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह बुराई रहित होकर ही भलाई करे, ताकि भलाई करने का अभिमान जागृत ही ना हो। वास्तव में बुराई का त्याग होने पर विश्व मात्र की भलाई अपने आप होती है, करनी नहीं पड़ती। इसलिए बुराई रहित महापुरुष अगर हिमालय की एकांत गुफा में भी बैठा हो तो भी उसके द्वारा विश्व का बहुत हित होता है। ना कांक्षति, कर्मयोग में कामना का त्याग मुख्य है। कर्मयोगी किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति आदि की कामना नहीं करता। कामना त्याग और परहित में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। कामना का त्याग करने के लिए निष्काम भाव का जागृत होना परम आवश्यक है, तथा निष्काम भाव जागृत करने के लिए दूसरों का हित करना आवश्यक है। इस प्रकार दूसरों का हित करने से कामना के त्याग का बल आता है। कर्मयोग में कर्ता निष्काम होता है, कर्म नहीं, क्योंकि जड़ होने के कारण कर्म स्वयं निष्काम या सकाम नहीं हो सकते। कर्म कर्ता के अधीन होते हैं, इसलिए कर्मों की अभिव्यक्ति कर्ता से ही होती है, जबकि निष्काम कर्म निष्काम कर्ता के द्वारा ही होते हैं। इसे ही कर्मयोग कहते हैं। अतः चाहे कर्मयोग कहें या निष्काम कर्म कहें, दोनों का अर्थ एक ही होता है, क्योंकि कर्मयोग सकाम होता ही नहीं है। निष्काम होने से कर्ता कर्मफल से असंग रहता है, परंतु जब कर्ता में सकाम भाव आ जाता है तब वह कर्मफल से बंध जाता है। गीता 5:12। सकाम भाव तभी नष्ट होता है जब कर्ता कोई भी कर्म अपने लिए नहीं करता, प्रत्युत संपूर्ण कर्म दूसरों के हित के लिए ही करता है। इसलिए कर्ता का भाव नित्य निरंतर निष्काम रहना चाहिए। कर्ता में जितना निष्काम भाव होगा उतना ही कर्मयोग का सही आचरण होगा। कर्ता के सर्वथा निष्काम होने पर कर्मयोग सिद्ध हो जाता है। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी। अर्जुन ने युद्ध न करके भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करने की इच्छा प्रकट की थी। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यम पीह लोके। गीता 2:5। अर्थात अर्जुन ने कहा था कि गुरुजनों को मारने से तो
संन्यास लेना ही श्रेष्ठ है। भगवान उसी बात का उत्तर देते हुए मानो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, वह संन्यास तो गुरुजनों के मर जाने के भय से किए जाने वाला केवल बाह्य संन्यास है, पर कर्मयोगी का संन्यास राग द्वेष के त्याग से होने वाला नित्य संन्यास अर्थात भीतरी संन्यास होता है। वही सच्चा संन्यास है। आगे 6वें अध्याय के पहले श्लोक में भी भगवान ने केवल अग्नि का त्याग करने वाले अर्थात संन्यास आश्रम मात्र ग्रहण करने वाले पुरुष को सन्यासी न कहकर भीतर से संसार के आश्रय का त्याग करने वाले कर्मयोगी को ही सन्यासी कहा है। इस प्रकार भगवान के मत में कर्मयोगी ही वास्तविक सन्यासी है। कर्म करते हुए भी कर्मों से किसी प्रकार का संबंध न रखना ही सन्यास है। कर्मों से किसी प्रकार का संबंध न रखने वाले को कर्मों का फल कभी किसी अवस्था में किंचित मात्र भी नहीं मिलता, ना तो सन्यासी नाम क्वचित। गीता 18/12। इसलिए शास्त्र विहित समस्त कर्म करते हुए भी कर्मयोगी सदा सन्यासी ही है। तात्पर्य यह है कि कर्मयोग का अनुष्ठान किए बिना सांख्य योग का पालन करना कठिन है। इसलिए सांख्य योग का साधक पहले कर्मयोगी होता है और बाद में सन्यासी अर्थात सांख्य योगी होता है। परंतु कर्मयोग के साधक के लिए सांख्य योग का अनुष्ठान करना आवश्यक नहीं है। इसलिए कर्मयोगी आरंभ से ही सन्यासी है। जिसके अंदर राग द्वेष का अभाव हो गया है उसे सन्यास आश्रम में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। राग द्वेष के मिटने पर व्यक्ति के व्यवहार में बाह्य रूप से संसार के साथ संबंध दिखने पर भी भीतर से उसका संसार से संबंध होता ही नहीं है। यही नित्य संन्यास है। लौकिक अथवा पारलौकिक प्रत्येक कार्य करते समय कर्मयोगी का संसार से सर्वथा संन्यास रहता है। इसलिए वह नित्य सन्यासी कहने योग्य है। कर्मयोगी में राग द्वेष न रहने से उसके अंदर संसार से लिप्तता रहती ही नहीं। अतः कर्मयोगी नित्य सन्यासी है। निर्द्वंद्वो ही सुखम बंधात प्रमुच्यते, अर्थात साधना के आरंभ में साधक के अंतःकरण में द्वंद्व रहता है। अतः सत्संग, स्वाध्याय, विचार आदि की वजह से वह परमात्मा प्राप्ति को अपना ध्येय तो मान लेता है, पर उसके अपने कहलाने वाले मन, इंद्रियों आदि की रुचि स्वाभाविक रूप से भोग भोगने तथा संग्रह करने में ही रहती है। इसलिए साधना के आरंभ में साधक कभी परमात्म तत्व को प्राप्त करना चाहता है और कभी भोग एवं संग्रह को। यही कारण है कि आरंभिक अवस्था में अधिकतर मनुष्यों के अंतःकरण में भोग भोगूं या साधना करूं, इस प्रकार का द्वंद्व चलता रहता है और इस द्वंद्व पर ही अहम भाव टिका हुआ है। अतः हमें सांसारिक भोग और संग्रह में लगना ही नहीं है, प्रत्युत एकमात्र परमात्म तत्व को ही प्राप्त करना है। ऐसा दृढ़ निश्चय होने पर फिर मनुष्य के भीतर द्वंद्व नहीं रहता है और उसका अहम भाव परमात्म तत्व में लीन हो जाता है। वास्तव में संसार का महत्व अंतःकरण में अंकित हो जाने से ही मनुष्य के भीतर द्वंद्व रहता है, अर्थात भोग भोगते रहने से, दूसरों से सुख चाहते रहने से संसार के प्राणी पदार्थों का महत्व
नए साधक के अंतःकरण में अंकित हो जाता है और उनसे सुख की चाहत होने के कारण वह महत्व बढ़ता ही जाता है, जिससे उन पदार्थों को प्राप्त करने की रुचि प्रबल हो जाती है। यह रुचि परमात्म प्राप्ति के उद्देश्य को स्थायी और दृढ़ नहीं होने देती। इससे साधक में द्वंद्व बना रहता है। उद्देश्य की दृष्टि के लिए साधक को यह पक्का विचार करना चाहिए कि कितना ही सुख, आराम, भोग क्यों न मिल जाए, मुझे उसे लेना ही नहीं है। प्रत्युत परहित के लिए उसका त्याग करना है। यह विचार जितना दृढ़ होगा उतना ही साधक निर्द्वंद्व होगा। निर्द्वंद्व होने की मुख्य बात इसी श्लोक में न द्वेष्टि न कांक्षति इन पदों से कही गई है, जिसका तात्पर्य राग द्वेष से रहित होना है। राग द्वेष को मिटाने के लिए यह विचार करना चाहिए कि अपने न चाहने पर भी अनुकूलता और प्रतिकूलता आती ही हैं। अर्थात अपने चाहने पर अनुकूलता आती हो ऐसी बात नहीं है और न चाहने पर प्रतिकूलता ना आती हो ऐसी बात भी नहीं है। अनुकूलता प्रतिकूलता तो प्रारब्ध के फलस्वरूप आती जाती रहती हैं, फिर इनके आने अथवा जाने की चाहना क्यों करें। अनुकूलता के प्रति राग और प्रतिकूलता के प्रति द्वेष, ये दोनों ही अपनी भूलवश होते हैं। इस प्रकार का विचार अगर मनुष्य अपने अंदर कर ले तो उसकी यही भूल मिटकर राग द्वेष सर्वथा समाप्त हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि अपनी स्वयं की सत्ता स्वतंत्र है। यह किसी पदार्थ, व्यक्ति, क्रिया के अधीन नहीं है, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में जब हम संसार को भूल जाते हैं तब भी अपनी सत्ता बनी रहती है। जब स्वप्न अवस्था में भी हम प्राणी, पदार्थ आदि के बिना रह सकते हैं, तो फिर अपनी स्वतंत्र सत्ता होते हुए उनके प्रति राग द्वेष करके हम उनके अधीन क्यों बने। इस प्रकार विचार करने से भी राग द्वेष मिट जाते हैं। संसार का राग उत्पन्न और नष्ट होने वाला है। यह राग कभी स्थायी नहीं रहता, किंतु हम नए नए प्राणी, नए नए पदार्थों में राग करके इसे बनाए रखने की चेष्टा करते हैं। परंतु परमात्मा की अभिलाषा उत्पन्न और नष्ट होने वाली नहीं है, क्योंकि परमात्मा का ही अंश होने के नाते जीव का परमात्मा से अखंड संबंध है। परमात्मा की अभिलाषा कभी घटती बढ़ती भी नहीं। केवल संसार में राग अधिक होने पर वह घटती हुई और राग कम होने पर वह बढ़ती हुई दिखती है। इसलिए मैं सदा जीता रहूं, मैं सब कुछ जान लूं, मैं सदा सुखी रहूं, इसी रूप में सदचित आनंद स्वरूप परमात्मा की अभिलाषा जीव मात्र में निरंतर रहती है। जब संसार का राग मिट जाता है और एकमात्र परमात्मा की अभिलाषा शेष रह जाती है, तब फिर मनुष्य के अंदर द्वंद्व किंचित मात्र भी नहीं रहता। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इन तीनों ही योग मार्गों में साधक का निर्द्वंद्व होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक द्वंद्व है तब तक मुक्ति नहीं होती। गीता 7:27। परमात्म तत्व की प्राप्ति में राग और द्वेष ये दो महान शत्रु हैं। गीता 3:34। निर्द्वंद्व होने से ये दोनों मिट जाते हैं और इनके मिटने से सुखपूर्वक परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। इसमें परिश्रम है ही नहीं।
कारण कि परमात्म तत्व की अनुभूति असत के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत असत के त्याग से होती है। असत की सत्ता राग द्वेष पर ही टिकी हुई है, क्योंकि असत संसार तो स्वतः ही मिट रहा है, पर अपने में राग द्वेष को पकड़ने से संसार स्थिर दिखता है। अतः जो संसार निरंतर मिट रहा है, उसमें राग द्वेष न रहने से मुक्ति नहीं होगी तो क्या होगा? इसलिए निर्द्वंद अर्थात राग द्वेष से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 5.3 वाला संन्यास योग से कर्मयोग की श्रेष्ठता तथा कर्मयोगी के लक्षण विषयक यह गीतांक 109 यहीं समाप्त होता है। इस 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों को परम कल्याण करने वाले बताया। उसकी व्याख्या आगे श्लोक 5.4 और 5.5 इन 2 श्लोकों में करते हुए भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि ज्ञान योग और कर्मयोग ये दोनों परम कल्याणकारी कैसे हैं। इसे हम अगले अंक यानी गीतांक 110 में जानेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।